एक गांव में अश्विन नाम का कुम्हार अपनी पत्नी वसुधा के साथ रहता था। अश्विन मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का गुजारा करता था, पर अश्विन के मटके ज्यादा बिकते नहीं थे, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहता था। अरे पता नहीं मेरे ही मटके क्यों नहीं बिकते, जबकि मैंने देखा है दूसरे कुम्हारों के मटके खूब बिकते हैं। एक बार अश्विन मटके बना रहा था, तभी वहां पर गांव का मोहन आया और बोला, सुहाना मौसम है, बड़ा मजेदार। ओहो अश्विन भैया का हालचाल है, मटका बना रहे हो? हाँ हाँ भैया, मटका ही बना रहे हैं। तुम बताओ मटका चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए भैया। मटका एक काम करो, एक ठो मस्त वाला निकाल दो। अच्छा ये बताओ, ये भाभी जी कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रही, कहीं कहीं चली गई है क्या? अरे कहीं नहीं गई भाई, घर के अंदर खाना बना रही हैं। वैसे कुछ भी कहो भैया, तुम्हारे भाग्य तो खुल गए। मतलब कि भाभी बड़ी ही सुंदर है, वो बड़ी संस्कारी भी है। संस्कार बहुत जरूरी है। रुको मैं मटका लेकर आते हैं। इसके बाद मोहन वहां से मटका लेकर चला गया, जिसके बाद अश्विन फिर से मटका बनाने लगा। तभी वहां पर वसुधा आई और बोली, अजी खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए चलकर। अरे नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम रहने दो, मैं नहीं खाऊंगा। अजी क्यों मन नहीं है? आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। यह सुनकर अश्विन खाना खाने के लिए चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अश्विन को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर वसुधा उसका पूरा साथ देती थी। अजी आप इतने परेशान क्यों होते हैं? अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे वसुधा, तुम बहुत ही अच्छी हो, चाहे सुख हो या दुख, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। अजी मैं आपकी पत्नी हूँ, साथ क्यों नहीं दूंगी? यह सुनकर अश्विन काफी ज्यादा खुश हो गया। एक बार अश्विन मिट्टी लाने के लिए जंगल गया, जिस पर वसुधा ने अपने आप से कहा, क्या मैं यह सही कर रही हूँ? मुझे अपने पति को असलियत बता देना चाहिए। मैं उनसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ अश्विन जंगल आया और अच्छी मिट्टी की तलाश करने लगा, पर उसे कहीं अच्छी मिट्टी नहीं मिली, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे मुझे तो कहीं भी अच्छी मिट्टी मिल ही नहीं रही, अब करूं तो मैं क्या करूं? इसके बाद वह एक पेड़ के नीचे गया, जहां उसे अच्छी मिट्टी दिखाई दी। ऐसा करता हूँ, यहीं से अच्छी मिट्टी उठा लेता हूँ। हाँ, यह कहकर उसने मिट्टी को निकाला और मिट्टी लेकर घर आ गया। मिट्टी लाने के बाद उसने घर के बाहर मिट्टी को रख दिया और वसुधा को आवाज दी, वसुधा, ओ वसुधा, देखो मैं मिट्टी लेकर आ गया हूँ। अपने पति की आवाज सुनकर वसुधा बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अजी आप आ गए? हाँ हाँ मैं आ गया, और सुनो, आज रात में ही सारे बर्तन बना लूंगा, बहुत सारा काम बचा हुआ है। रात में बनाने की क्या जरूरत है, सुबह बनाएंगे आराम से। अरे क्यों बनाएंगे आराम से? अरे तुम मुझे रात में काम करने क्यों नहीं देती हो भाई? रात में मेरा मन लगता है काम करने में। हाँ नहीं तो? अजी रात में आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, वैसे भी रात में दिखाई कहाँ देगा, अब इसलिए। अरे तुम हो तो तुम मुझे दीपक दिखा देना, मैं मिट्टी के बर्तन बना दूंगा। वैसे भी कल के लिए मटके नहीं है, मटका लेने कोई आएगा तो क्या कहेंगे, काम ही नहीं किया। अजी नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया ना, कल सुबह आराम से बनाना, और वैसे भी ग्राहक नहीं आने वाले। यह सुनकर अश्विन ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रात गहरी हुई। वसुधा ने देखा अश्विन आराम से सो चुका था और उसने अपने आप से कहा, अब मुझे चले जाना चाहिए, यही सही समय है, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। यह कहकर वसुधा दबे पांव वहां से चली गई। अगली सुबह अश्विन उठा तो उसने देखा वसुधा आराम से सो रही थी। उसे सोता देख अश्विन काफी खुश हुआ और घर के बाहर आया तो हैरान था, क्योंकि जहाँ पर कल एक भी मटका नहीं था, वहाँ पर आज बहुत सारे मटके बने हुए थे और उनमें एक सुनहरे रंग का मटका रखा हुआ था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे बाप रे बाप, ये क्या चक्कर है भाई? अरे सुनहरे रंग का मटका, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सोने का हो, पर अचानक से इतने सारे मटके आ कहाँ से गए? जबकि रात में तो मैंने मटके बनाए ही नहीं, यह क्या चक्कर है? तभी वहाँ पर वसुधा आ गई। वसुधा ने जब मटकों को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी इतने सारे मटके, मैंने मना किया था ना रात में मटके मत बनाना, फिर भी आपने रात में बना दिए। अरे नहीं नहीं वसुधा,
ये सब इतने सारे मटके हमने नहीं बनाए। क्या? अगर आपने नहीं बनाए तो फिर इतने सारे मटके कहाँ से आ गए? अरे यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि इतना मटका आया कहाँ से। और ये देखो, ये तो सोने का मटका है। क्या सोने का मटका? पर अजी हमारे घर पर सोने का मटका कहाँ से आ सकता है? यही तो कह रहे हैं कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया। यह सुनकर वसुधा भी थोड़ी हैरान हुई। वहीं दूसरी तरफ गांव में चुड़ैल का आतंक धीरे धीरे फैलता जा रहा था, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अरे भैया, कल यहाँ अचानक से चुड़ैल आ गई। पता नहीं कहाँ से आ गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। यह चुड़ैल रात के समय निकलती है जब सभी सो जाते हैं। अरे कल एक आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, सुना है चुड़ैल ने उसे मार डाला। हे ईश्वर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? क्योंकि हमें तो गांव आने जाने के लिए जंगल के रास्ते से ही आना जाना होता है। पर भैया, चुड़ैल तो रात के समय ही आती है ना, दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया, अभी रात के समय आती है, फिर दिन के समय भी आया करेगी। चुड़ैल है, कोई चांद थोड़ी है जो रात ही को आएगा। हाँ भैया, सही कह रहे हो। क्या पता उसकी भूख बढ़ जाए तो क्या दिन क्या रात, हमें तो कभी भी वह शिकार बना ले। पर हमें इसका उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। अरे क्या हल ढूंढेंगे, कुछो नहीं कर पाएंगे। हमें इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, वही कुछ करेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम लोग महल चलते हैं। यह कहकर वह लोग राजा के पास आए। राजा ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, क्या बात है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हो गया? महाराज हमारी मदद कीजिए। गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है महाराज, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है? हाँ हाँ महाराज, वो चुड़ैल रात के समय आती है और लोगों को उठाकर ले जाती है। यह सुनकर राजा भी काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने कहा, ओहो, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। चलो तुम लोग अभी जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। यह सुनकर गांव वाले वहां से चले गए, जिस पर राजा ने मंत्री से कहा, हम शंकरदास जी, अचानक से ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? नहीं महाराज, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप बताएं तो मैं पता करूं। हाँ हाँ, बिल्कुल पता करो, और यह भी पता करो कि ये चुड़ैल आती कहाँ से है, क्योंकि हम अपनी प्रजा को इतना परेशान नहीं देख सकते। पता करो सब कुछ। वैसे महाराज, आप चुड़ैल को मारेंगे कैसे? क्योंकि वो तो बहुत ही शक्तिशाली होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, चुड़ैल का सामना करने हम खुद जाएंगे, क्योंकि हम अपनी प्रजा को इस तरह मरने नहीं दे सकते। तुम बस पता लगाओ वो चुड़ैल आती कहाँ से है। यह सुनकर मंत्री वहां से चला गया। वहीं राजा काफी ज्यादा परेशान था कि अचानक चुड़ैल कहां से आ गई। ओहो, बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बरसों में यह पहली बार हुआ है जब हमारे गांव में कोई चुड़ैल आई है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अश्विन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहां पर गांव का गोविंद आया और बोला, अरे भैया, सावधान रहना। क्यों, क्या हो गया गोविंद? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। क्या चुड़ैल आ गई है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे भैया, उस चुड़ैल को आए कुछ ही दिन हुए हैं। वो रात के समय निकलती है और लोगों को मार कर खा जाती है। क्या रात के समय निकलती है? पर मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा। अरे भैया, तो तुम रात में आराम से सो जाते हो, इसीलिए जो जंगल के रास्ते से जाता है ना, उन्हें वो मार डालती है। यह सुनकर अश्विन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। इसके बाद गोविंद वहां से चला गया। तभी वहां वसुधा आई और उसने कहा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अभी गोविंद आया था वसुधा और कह रहा था कि जंगल में एक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को मार डालती है। यह सुनकर वसुधा काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, अब यह आप क्या कह रहे हैं? अब चुड़ैल? पर भला हमारे यहाँ चुड़ैल कहाँ से आ सकती है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और जब गांव वाले बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने चुड़ैल को देखा होगा, तभी तो कह रहे हैं। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या बात है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चुड़ैल का नाम सुनकर मुझे बड़ा ही डर लग जाता है, इसलिए। अरे नहीं नहीं भाई, तुम इतना डर क्यों रही हो? जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती है। पहले चुड़ैल को मुझसे लड़ना होगा, समझी ना?
अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। अब तब तक आप मटके बना लीजिए। यह कहकर वसुधा घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो गांव वालों को पता लग जाए चुड़ैल कौन है, क्योंकि अगर पता लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वसुधा काफी ज्यादा परेशान थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब गांव वालों ने जंगल के रास्ते आना जाना बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजा अपने दरबार में काफी परेशान बैठे थे, क्योंकि 1 महीना होने आ गया, पर अभी तक चुड़ैल के बारे में पता नहीं लगा। जिस पर राजा ने मंत्री से कहा, ओहो, बड़ी हैरानी की बात है शंकरदास जी कि तुमने अभी तक चुड़ैल के बारे में पता नहीं लगाया। महाराज, सही बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा कि यह चुड़ैल आती कहां से है, क्योंकि हमने पूरा जंगल छान मारा, पर हमें जंगल में कोई ऐसी गुफा नहीं मिली जहां पर चुड़ैल के नामो निशान हो। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? फिर आखिरकार यह चुड़ैल आती कहां से है? महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुड़ैल हमारे गांव में ही रहती है और लोगों को पता ही ना हो। ये क्या कह रहे हो तुम? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब महाराज बस दिमाग में आया, वही आपको बता दिया, क्योंकि जंगल में तो हमें कहीं चुड़ैल के निशान नहीं मिले। वहीं आसपास भी हमने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। यह सुनकर राजा काफी परेशान हुए और उन्होंने मंत्री से कहा, हाँ, तुम ऐसा करो, रात के समय चुड़ैल पर पहरा दो। चुड़ैल आए तो उसे बंदी बना लो। महाराज, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, अगर हम लोग उसे बंदी बनाएंगे तो मारे जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, देखते रहे हैं? क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारे लोगों को मार डाला है, तो उसे बंदी बनाना पड़ेगा। महाराज, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो उससे डर जाते हैं या फिर उस पर हमला करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बच भी गए हैं। और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि चुड़ैल ने उन्हें कुछ नहीं किया, बस चुपचाप जाने दिया। यह सुनकर राजा भी थोड़े हैरान हुए। एक रात अश्विन आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और जब उसने अपने बगल में देखा तो वहां पर वसुधा नहीं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे वसुधा, ये वसुधा कहाँ चली गई? ओ, इतनी रात में भला कहाँ जा सकती है? अश्विन ने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये दरवाजा भी खुला हुआ है, आखिरकार ये चली कहाँ गई इतनी रात को? क्या कहूँ इसको? अश्विन काफी देर तक वसुधा का इंतजार करता रहा। फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं चुड़ैल वसुधा को उठाकर तो नहीं ले गई, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। हे ईश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुड़ैल मेरी पत्नी को उठा ले गई हो, क्योंकि मेरा घर जंगल की तरफ ही है। हे भगवान, हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अश्विन काफी ज्यादा डर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में आने के बाद उसने इधर उधर देखा, पर उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी पत्नी को आवाज भी दी, वसुधा, ओ वसुधा, वसुधा कहाँ पर हो? ओ वसुधा, वसुधा। तभी अचानक अश्विन को ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा हो, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया। हे ईश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कहीं चुड़ैल हो? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। कहीं वो चुड़ैल मुझे ना मार डाले। मुझे यहाँ से जल्द घर जाना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान। यह कहकर अश्विन घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी पत्नी कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक चुड़ैल पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल काफी ज्यादा परेशान होकर पूरे जंगल में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुबह होने का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह अश्विन जब उठा तो हैरान था, क्योंकि वसुधा उसके बगल में ही सो रही थी। यह देखकर उसने अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है? रात में तो वसुधा थी ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सपना देखा हो? पर अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। वह पूरा दिन इसी बारे में सोचता रहा। जब वसुधा ने उसे सोच में डूबा हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बताओ कल रात को तुम कहाँ गई थी? यह सुनकर वसुधा काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके साथ ही लेटी थी। नहीं नहीं, मुझे याद है तुम रात में गायब थी। तुम मेरे बगल में थी ही नहीं। पता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल भी गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि पूरी रातों में आपके साथ ही थी। आप कहीं नहीं गए थे, मेरे साथ ही थे। यह सुनकर अश्विन काफी ज्यादा हैरान हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरा। अश्विन के दिमाग में यही चल रहा था। जैसे ही रात हुई, अश्विन आंखें बंद करके लेट गया। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। वसुधा ने देखा अश्विन सो गया और उसने अपने आप से कहा, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर अश्विन को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी उन्हें मुझ पर शक हो गया है। हे भगवान, आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। यह कहकर वसुधा उठी और वहां से चली गई। जैसे ही वसुधा गई, अश्विन ने आंखें खोली और कहा, ओह, इसका मतलब मेरा शक सही था। वसुधा कहीं जाती है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आखिरकार यह जाती कहाँ है? यह कहकर अश्विन भी वसुधा का पीछा करने लगा। वसुधा जंगल में आ गई। वसुधा को जंगल जाता देख अश्विन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हक तेरी, ये वसुधा जंगल में कहाँ जा रही है? आखिरकार ये जंगल में क्या करती है? चलो चल के देखते हैं। वहीं वसुधा जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई आ रहा हो, और वसुधा ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। जिस पर उसने अपने आप से कहा, लगता है मेरा भ्रम है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। इसके बाद वसुधा आगे चलती गई और चलते चलते एक वृक्ष के पास आ गई और तभी वह चुड़ैल में बदल गई। यह देखकर अश्विन बुरी तरह डर गया। हे भगवान, इसका मतलब कि ये मेरी पत्नी ही चुड़ैल है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान। अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी उसने अपनी पत्नी को चुड़ैल बनते देखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? इसका मतलब कि मेरी पत्नी ही गांव वालों को मार रही है। अश्विन काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, ये क्या हो रहा है ईश्वर? अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे भी मार डालेगी। कल सुबह इससे बात करूंगा। यह कहकर अश्विन घर लौट आया। घर आने पर अब अश्विन काफी ज्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई, वसुधा घर लौटकर आई तो हैरान हो गई, क्योंकि अश्विन जाग रहा था। अपने पति को जागता देख उसने कहा, अजय आप जाग रहे हैं? हाँ हाँ, तो तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो, ये बताओ। अरे मैं तो बस। अरे वसुधा, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। यह सुनकर वसुधा काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुड़ैल हो तुम, यही सच है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम एक चुड़ैल हो। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कल रात आप ही थे? हाँ, कल रात मैंने ही तुम्हारा पीछा किया था और मुझे पता लग गया तुम एक चुड़ैल हो। आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, और ये क्या रहस्य है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अजय मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहती थी, पर मुझे डर था कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। इसी वजह से। पर देखो वसुधा, कम से कम तुम मुझे तो असलियत बता ही सकती थी ना। तुम्हें पता है ना, जब मुझे पता लगेगा तो कितना दुख होगा। फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ। मुझे पता है, पर मैं क्या करती। मैं एक चुड़ैल हूँ, पर तपस्या करके एक औरत में बदल गई। आप एक दिन मिट्टी लेने गए तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। मैं सिर्फ अब रात में चुड़ैल बनती हूँ, और यह जो जादुई सोने का मटका था वो मैं ही लेकर आई थी। क्या तुम लेकर आई थी वो? पर क्यों? क्योंकि यह मटका मुझे एक साधु ने दिया था और मुझसे कहा था, अगर इस जादुई मटके में तुम्हारा पति पानी भरकर लाएगा और मैं उससे स्नान करूंगी तो मेरा श्राप हट जाएगा और मैं पूरी तरह से औरत में बदल जाऊंगी। हाँ, मैं जरूर पानी पिलाऊंगा। बताओ कहाँ से पानी लाना है?
अजय, आपको जादुई नदी से पानी लाना है जो यहाँ से काफी दूर है। क्या आप जा पाओगे वहाँ पर? अगर तुम्हें मुझे इंसान में बदलना है तो मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता लगे। ये सुनकर मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तुम चिंता मत करो। तुम्हें नहीं पता वसुधा, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अगर तुमने मुझे बता दिया होता ना, तो मैं तुम्हें कब का चुड़ैल के वश से मुक्त करवा दिया होता। यह सुनकर वसुधा काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद अश्विन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर अश्विन वहां से जादुई मटका लेकर निकल गया। अश्विन उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ वसुधा ने उसे बताया था। हाँ, मुझे जल्द से जल्द नदी पर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को फिर से चुड़ैल बनने नहीं दूंगा। यह कहकर अश्विन जादुई नदी की तरफ चला आया। जादुई नदी पर आने के बाद उसने कहा, अरे, ये नदी तो देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही है। मुझे जल्द से जल्द पानी भरकर देना चाहिए। हाँ। यह कहकर अश्विन ने जादुई मटके में पानी भर लिया और वह वहां से घर आ गया। घर आने पर अश्विन ने वसुधा को मटके का पानी दिया और कहा, वसुधा, अब तुम जल्दी से स्नान कर लो। मैं जादुई नदी का पानी लेकर आया हूँ, यह लो। जादुई नदी का पानी देखकर वसुधा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजय, आप तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें आज रात चुड़ैल नहीं बनने दूंगा। बस इसी वजह से मैं जल्दी आ गया। लो। यह सुनकर वसुधा काफी ज्यादा खुश हुई और उसने उस मटके के जल को अपने ऊपर डाल दिया, जिससे वसुधा को चुड़ैल वंश से छुटकारा मिल गया था और अब वो बहुत खुश थी। और उसने अपने पति से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपकी वजह से ही मुझे चुड़ैल वंश से छुटकारा मिला है। हाँ हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ वसुधा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ अब गांव वालों को भी चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। पर हमें हमेशा इस बात को रहस्य ही रखना होगा, नहीं तो गांव वाले हमसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। ये बात आज यहीं खत्म हो जाएगी। यह सुनकर अश्विन काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद अश्विन ने कहा, अच्छा, यह बताओ वसुधा, अब हम इस मटके का क्या करेंगे? अजी, यह मटका जादुई है, इससे हम जो कुछ भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यह इच्छाएं पूरी करने वाला मटका है? हाँ हाँ, बताइए, आपको क्या चाहिए है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम लोग अमीर हो जाएं, क्योंकि फिर हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाएंगे। यह कहते ही मटके ने बहुत सारा धन उन लोगों को दे दिया, जिसे देखकर अश्विन और वसुधा काफी ज्यादा खुश हुई। इस पर अश्विन ने कहा, हाँ, अब हमें इस मटके को राजा जी को दे देना चाहिए। क्या कहती हो वसुधा? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर महाराज को मटका देंगे तो महाराज 10 तरह की बातें करेंगे। मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं महाराज को समझा दूंगा, क्योंकि अगर ये मटका हमारे पास रहा तो मुसीबत की जड़ बना रहेगा, क्योंकि लोगों को कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा कि इस मटके का सच क्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी महल। इसके बाद वह दोनों महल के लिए निकल गए। महल में आने के बाद उन्होंने राजा को जादुई मटका दिया, जिसे देखकर राजा काफी हैरान हुए और बोले, हाँ, ये जादुई मटका तुम लोगों के पास कहाँ से आया? महाराज, ये जादुई मटका हमें एक साधु महाराज ने दिया था। क्या साधु महाराज ने? पर क्यों तुम्हें साधु महाराज ने जादुई मटका क्यों दिया? क्योंकि महाराज, मेरी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की थी, इसलिए। पर हमने सोचा हम ये मटका आपको दे देते हैं, जिससे आप प्रजा का हित कर सकें। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, वाह वाह, बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम उस चुड़ैल को पकड़ पाएंगे। वैसे भी उस चुड़ैल ने गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, आप जरूर उस चुड़ैल को पकड़िएगा। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं अब। अरे अरे, ऐसे कैसे? तुमने हमें जादुई मटका दिया, इसीलिए तुम्हें इनाम देना तो बनता ही है ना। इसके बाद राजा ने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इसके बाद वह लोग वहां से चले आए, जिस पर राजा ने कहा, हाँ, अब हम उस चुड़ैल को छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, ये जादुई मटका उन दोनों ने हमें देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अब हम इस जादुई मटके से अपनी प्रजा को सारी सुख सुविधा देंगे। यह कहकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ अश्विन और वसुधा घर आ गए और अश्विन ने मुस्कुराकर कहा,
चलो हमारा काम तो हो गया। अब महाराज उस चुड़ैल का पता लगाएंगे जो कि अब है ही नहीं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज आपकी वजह से ही मैं चुड़ैल योनि से मुक्त हो पाई हूँ। और वैसे कुछ भी कहो वसुधा, मुझे नहीं पता था कि चुड़ैल इतनी खूबसूरत होती है। यह सुनकर वसुधा मुस्कुराने लगी और अब अश्विन और वसुधा काफी ज्यादा खुश थे और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं गांव वाले भी काफी खुश थे क्योंकि अब उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया था।